हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 का 3.2 जो प्रश्नावली है उसमें टॉपिक नंबर 1 है एक बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का मापों का योग। तो हम एक बहुभुज लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये लेते हैं। ठीक है, ये कोई बहुभुज है जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। अब इनके बाह्य कोण कौन से होंगे? पहले ये बात सोचने वाली है कि बाह्य कोण होता क्या है। तो बाह्य कोण क्या होता है? किसी बहुभुज की एक भुजा को, किसी बहुभुज की एक भुजा को, मैं यहां लिख रहा हूं, किसी बहुभुज की एक भुजा को एक तरफ बढ़ाने से बनी आकृति क्या कहलाएगी? आकृति क्या कहलाएगी? बाह्य कोण। देखो, जैसे कोई बहुभुज है अपना ये, ठीक है, ये अब इसमें किसी एक भुजा को बढ़ा दे बाहर की ओर, एक साइड बढ़ानी है, तो जो ये कोण बनता है, ये आकृति बनती है, क्या होगी? बाह्य कोण। क्या होगा? बाह्य कोण। तो हम इस बाह्य कोण पे चर्चा करेंगे अभी कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो अब यहाँ पे कोई बहुभुज है जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। तो इसमें जो बाह्य कोण है ये बनेगा, इसको मान लेते हैं अक्ष, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। 5 बाह्य कोण है। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। याद रखने वाली बात है, कितना योग होता है? 360 डिग्री। किसका होगा? बाह्य कोणों का मान। तो एंगल अक्ष प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल a प्लस एंगल b कितना होगा भाई? 360। अब उसमें चाहिए 5 भुजाओं से 10 हो चाहे 100 हो, तो जितने बाह्य कोण बनेंगे इस प्रकार से उनका योग कितना होगा? हमेशा 360। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, अगर उसके सभी कोण क्या हो? सभी कोण 60 डिग्री के हो, तो बाह्य कोण सभी बाह्य कोण लिखना है। बाह्य कोण कितने के हो? 60 डिग्री के हो, तो क्या होगा? उसमें भुजाएं कितनी होगी? हम काउंट करें तो बाह्य कोण कितना भाई? 60 डिग्री। सभी कोण, अब उसमें से कितने भी कोण हो वो कितने होंगे? 60 डिग्री। मान लीजिए उसमें भुजा कितनी है, हमने मानना है कि माना उसमें भुजा कितनी है, माना भुजा बराबर अक्ष है। अब हमने जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर उसमें अक्ष भुजा है और बाह्य कोण कितना उसका? एक बाह्य कोण कितना है? 60 डिग्री, और सभी बाह्य कोण क्या उनके 60-60 डिग्री के बराबर है। तो हमें उनकी भुजा ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन है अपनी प्रश्नावली में 3.2 में 3-4 क्वेश्चन है, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब देखिए, अब देखो, मान लीजिए इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं, तो 5 ही बाह्य कोण बनेंगे। अगर 10 भुजाएं होंगी 10 बाह्य कोण बनेंगे, और अक्ष भुजा होगी तो अक्ष से बाह्य कोण बनेंगे। तो हमारे पास कितने बाह्य कोण है? अक्ष बाह्य कोण है, और कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। एक कोण 60 डिग्री का है, तो अक्ष कोण कितने होंगे? अक्ष गुना 60, और कितना योग होता है इनका? 360 डिग्री। ठीक है, अब अक्ष का मान हमें निकालना है 360/60। ठीक है, भाग दिया। अरे यहाँ पे गुणा में था तो अगले स्टेप में भाग में आएगा। तो ये बताओ, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आया? 6। इसका मतलब बाह्य कोण अगर 60 डिग्री है तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी? 6 होंगी। ये छोटा सा है बाह्य कोण का टॉपिक, और उनके योग कितना होता है? हमेशा 360। अब एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है 3.2 में, फर्स्ट एग्जांपल वो हम करेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। इसमें जो आकृति दे रखी है, इसमें अक्ष का मान निकालना है और ये बाह्य कोण हमें दे रखे हैं। तो देखो,
हमारे पास जो ये आकृति है, ये अक्ष क्या है, बाह्य कोण, ये क्या है, बाह्य कोण, ये भी क्या है, बाह्य कोण, और ये भी क्या है, बाह्य कोण। चारों बाह्य कोण दे रखे, तो हमें ये पता है तो कितनी भी भुजा का बहुभुज हो उसमें बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360। तो बताओ इन चारों का योग कितना होगा, 360। तो लिखना है चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होगा, बराबर 360 डिग्री होता है इतना। तो इस बहुभुज में हमारे बाह्य कोण कितने होंगे, अक्ष प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 180 110 डिग्री। तो 110 चारों का योग कर लिया, कितने के बराबर करेंगे, 360 के बराबर। तो हमें इस अक्ष की वैल्यू निकालनी है, अक्ष का मान निकालना है। तो ये इनको जोड़ दो, अक्ष कितना होगा, 110 और 50 160, और 160 और 90 250, कितना होगा, 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो जो अक्ष की वैल्यू आएगी वो 360 माइनस 250, तो कितना बचा भाई बताओ, 360 में से 50 घटाओ तो 110 डिग्री। ठीक है, आया ना समझ में। देखो इन तीनों को हमने जोड़ा है, रख दिया सेम। अरे ये कितने होंगे, 160 और 160 90 250, 250 हो गए, ये उस पड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस 360 में माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 110। तो हमारे पास जो अक्ष की वैल्यू आई कितनी है, 110 डिग्री। उतार लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आ चुका है कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाएं, एक समबाहुभुज। अब समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी भुजाएं क्या हो, समान। पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था समबाहुभुज के बारे में। तो समबाहुभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान। अगर सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी बाह्य कोण और अंतः कोण क्या होंगे, समान होंगे। सभी अंतः कोण आपस में बराबर होंगे और सभी बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे, किसकी, समबाहुभुज की। अब समबाहुभुज की भुजाएं याद करनी है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ये चीज है। तो हम पहले लिखेंगे, माना क्या मानेंगे, माना समबाहुभुज की भुजाएं, माना समबाहुभुज की भुजाएं बराबर क्या है भाई, अक्ष मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, जो आपके मन में हो वो मान लो। एन मान लो, मैं हर बार एक्स मानते हैं, एन मान लेते हैं। अब देखो जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर कितना है, 45 डिग्री। देखो याद रखना, बाह्य कोण ही सभी के समान होते हैं, योग अंतः कोणों का योग सभी के लिए अलग अलग होगा। जैसे बता दो, त्रिभुज के लिए कितना होगा, 180 डिग्री, चतुर्भुज के लिए 360, पंचभुज के लिए 540, ऐसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी। तो अंतः कोणों में कोई रिलेशन नहीं होता है कि अंतः कोण इतना ही होगा, फिक्स नहीं होगा, अलग अलग बहुभुजों का अलग अलग होगा। तो बाह्य कोण में क्या होता है, हमेशा 360। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 45 डिग्री। अब तो n भुजाएं हैं हमारे पास, एक कोण कितने का है, 45 का। तो n कोण कितने होंगे, n गुणा 45। तो कुल बाह्य कोण, बाह्य कोण कितने होंगे भाई, n गुणा 45, n गुणा 45 बराबर 45 है। ये क्या है, हमारे जो क्वेश्चन में लेके चले उसके हिसाब से कुल योग आया है। हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि एक समबाहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो वो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होगा,
360। भाई ये भी कोणों का योग ही है और ये भी हम कुल कोणों का योग निकाला, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो 45n बराबर है 360 डिग्री। तो n का जो मान आएगा वो कितना आएगा बताओ, 360 बटा 45। अब 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 भुजाएं। कितनी भुजाएं होंगी इसमें, 8 भुजाएं होंगी। ये लीजिए आपका आंसर। बताओ उस समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट है। अब देखो एग्जाम्पल इस 3.2 के रिलेटिव कितने, 2 ही एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास 3.2 है। 3.2 में जो पहला क्वेश्चन अपना अब स्टार्ट होगा, तो पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट है ए और ये है बी। इसमें अक्स का मान निकालना है। देखो एक इस डायग्राम में देखो ये अक्स है और इसमें यहाँ पे अक्स है। तो पहले डायग्राम में हम सोल्व करते हैं। ये क्या है भाई, बाह्य कोण। ये क्या है, बाह्य कोण। ये भी क्या है, बाह्य कोण। अब हमें ये पता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चूंकि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होगा भाई, 360। तो यहाँ पे कितने कोण है, 3 कोण है। तीनों का योग किसके बराबर कर देंगे, 360 के। तो अक्स प्लस 125 प्लस 125 बराबर है 360 डिग्री। 125 प्लस 125 कितना होगा, 250 बराबर 360 डिग्री। तो अक्स की जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये लो कितना आया बताओ, अक्स का जो मान आया वो 110 डिग्री है। भाई 360 को साइड भेज दो, माइनस कर देंगे। 360 में से 250 ये उस साइड का ही है ना, अरे 250 किसी थे इस तरफ प्लस के थे, तो उस साइड आने पर किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और ये 360 में से माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 110 डिग्री। इस प्रकार ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा पॉइंट है, उसमें कितने कोण है भाई, ये कितना है, 90 डिग्री का अंदर वाला कोण दे रखा है। तो ये बताओ मेरे को, अगर अंदर वाला कोण अंतः कोण 90 डिग्री है तो बाहर वाला कोण कैसे निकालेंगे। देखो दोनों क्या है, एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं ना, तो रेखी कोण बोलते हैं इनको। एक ही रेखा बनने वाले कोण क्या होते हैं, रेखी कोण। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये इधर वाला 90 दे रखा है, तो इधर वाला कितना बचेगा भाई, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो दोनों क्या होंगे, 90 ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अरे अंतः कोण दे रखा है, दोबारा सुन लो, अंतः कोण आपको दे रखा है, अंतः कोण दे रखा है, तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करके। बहुत सिंपल है, आप अंतः कोण है तो आप हमेशा बाह्य कोण ही इस क्वेश्चन में निकालोगे। अब हमारे पास ये 60 डिग्री है, ये कितने का भाई, 90 का डायग्राम है, 90 का चिन्ह होता है ऐसा। ये कितने का है, 70 का, और ये हमारे पास अक्स है। तो वही लाइन दोबारा लिखेंगे, कौन सी भाई, बाह्य कोण कितना होता है 360। दोबारा लिखनी है यहाँ पे, बाह्य कोण कोणों का योग कितना होगा भाई, 360 डिग्री। ये लो। और हमारे पास यहाँ पे कितने कितने हैं, अक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर कितने होंगे, 360। मैंने 5 कोण है बाह्य कोण, पांचों को जोड़ दिया है। अब 90 प्लस 90 कितने होंगे, 180। और 70 प्लस 60, चलो अक्स से बराबर, अक्स प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, अक्स प्लस 180 हो गए। 60 प्लस से कितने होंगे, 130 बराबर 360 हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, या फिर अक्स बराबर 360 माइनस 180 माइनस 130। तो 360 में से 180 कम करो, कितने बचेंगे, 180 बचेंगे। और 180 में से वापस 300, देखो अक्स बराबर कितना होगा, 180 माइनस 130। और 180 में से 130 कम करो तो 80 में से 30 कम करो तो 50 डिग्री। तो अक्स का मान कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये अक्स का मान कितना है, बराबर है 50 डिग्री। इसमें अक्स का मान कितना है, 110 डिग्री। 110 डिग्री। ये अपने 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। 2 नंबर क्वेश्चन ये है
कि एक समबाहुभुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी हो गई, कितनी हो, एक बार तो 9 हो और एक बार 15 हो। तो पहले 9 वाली करते हैं। अब भुजाएं कितनी भाई 9, और माप कितनी है कोण की हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना है बराबर अक्ष मान लेते हैं। भाई एक कोण अक्ष डिग्री का है, 9 भुजाएं तो कितने कोण बनेंगे, 9 कोण ही बनेंगे, और 9 कितने के होंगे, वो अक्ष अक्ष के होंगे। तो कितना होगा भाई बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 9 अक्ष, भाई 9 भुजाएं हैं और एक कोण अक्ष डिग्री का है तो 9 अक्ष हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। या फिर 9 भुजाएं हैं तो पहला कोण भी अक्ष डिग्री का प्लस दूसरा भी अक्ष का, तीसरा भी अक्ष का, चौथा भी अक्ष का, पांचवा भी अक्ष का, छठा भी अक्ष का, और सातवां, आठवां और नौवां। ये अक्ष कितने में जुड़ेंगे, 9 बार जुड़ेंगे। तो बात तो वही आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्ष मैंने सीधा लिख दिया 9 अक्ष। तो या फिर ऐसे कर सकते हो आप, 9 अक्ष है 10 अक्ष कर दोगे, वैसे 15 आ गई, मानो 15 भुजाएं आ गई, या फिर 20 भुजाएं आ गई, या फिर 100 भुजाएं आ गई। तो ऐसे हम अक्ष अक्ष जोड़ के नहीं कर सकते, आप तो सीधा क्या करोगे 9 अक्ष लिख दोगे। ठीक है, ये क्या है बाह्य कोणों का योग गया है। हम एक और क्या जानते हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, हम क्या जानते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। दोनों बराबर कर देंगे, 9 अक्ष बराबर 360 डिग्री, अक्ष बराबर ये लो बटा 9, कितना आएगा 9 3 27 9 9 चौक 36, ये लो 40, क्या आएगा 40 डिग्री। भाई भुजा कितनी होगी, 9 भुजाएं होंगी, तो बाह्य कोण कितना होगा 40 डिग्री। अब कोई इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि अंतः कोण कितना होगा, अंतः कोण कितना होगा भाई, अंतः कोण देखो मैं अंतः कोण, ये आपके क्वेश्चन में है नहीं, अभी इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ देते हैं, क्या पता आ जाए इसमें। अंतः कोण कितना होगा 180 माइनस 40। अंतः कोण निकालने के लिए बाह्य कोण को कितने में से माइनस करेंगे 180 में से, और उल्टा निकालना, अगर बाह्य कोण निकालना तब भी 180 में से, और अंतः कोण निकालना तो 180 में से। कितना बचेगा 140 डिग्री। ठीक है, अंतः कोण हो गया। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे 15 भुजा के लिए निकालेंगे, तो वही चीज लिखनी है, मानना बाह्य कोण कितना है अक्ष है इसके लिए भी, और कुल बाह्य कोण कितना होगा भाई 15 अक्ष हो जाएंगे ना, क्योंकि 15 भुजाएं और एक कोण कितने डिग्री का है अक्ष डिग्री का, तो 15 अक्ष डिग्री हो जाएगा। और क्या होता है, क्योंकि हम बाह्य कोण कितना होता है योग क्या जानते हैं हमें, बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री। तो लिखेंगे 15 अक्ष बराबर 360 डिग्री, अक्ष बराबर 360 बटा 15, अक्ष बराबर कितना आएगा 2 15 24 बार आएगा। तो हम इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 24 डिग्री। तो ये लो 24 डिग्री क्या होगा इसका बाह्य कोण, और अंतः कोण निकालना तो 180 में से माइनस कर देंगे। ये कितने नंबर क्वेश्चन बना 2 नंबर। अभी 3 नंबर स्टार्ट करेंगे, तो आप उतार लो इसको जिसको उतारना है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक समबाहुभुज की कितने भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण कितना हो 24 डिग्री। तो लिखेंगे बाह्य कोण कितना रखा है भाई, पहले लिख देते हैं जो दे रखा है, बाह्य कोण कितना है 24 डिग्री। समबाहुभुज तो प्रत्येक कोण कितना होगा 24 का। अब भुजाएं कितनी होगी हम मान लेते हैं, माना कि भुजाएं कितनी है भाई अक्ष है, अगर अक्ष भुजाएं है, एक कोण कितने का है 24 का है, तो सभी कोण कितने होंगे कुल कोण या फिर योग, कुल कोणों का योग कितना होगा 24 अक्ष। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं भाई कि बहुभुज के बाह्य
कोणों का योग कितना होता है 360। ये लो 360 आपका। अब दोनों को बराबर कर दो। हर क्वेश्चन में यही स्टेप अपना रहे कि लास्ट में दोनों को बराबर कर दो। अक्स का मान कितना आएगा भाई 24 का भाग दो, अक्स का मान कितना आएगा 15। ये लो आपका कितनी बुझाई आएंगी 15 बुझाई आएंगी, जिसमें बाह्य कोण कितने का होगा 24 डिग्री का। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ये वाली इंपॉर्टेंट यही बात है इसमें। हर क्वेश्चन में आप ये लाइन लिखनी पड़ रही है और ये ध्यान रखना है भाई कितनी बुझाई है और कितना बाह्य कोण, दोनों गुणा करोगे क्या आएगा कुल कोण। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतः कोण कितना हो 165 डिग्री हो। क्या दे रखा है अंतः कोण, तो पहले लिख देते हैं कि अंतः कोण कितना दे रखा है, अंतः कोण कितना दे रखा है भाई 165 डिग्री। अब अंतः कोण 165 है तो हम इससे नहीं निकाल सकते कि कितनी भुजाएं हैं। तो सबसे पहले अंतः कोण किसमें करना पड़ेगा बाह्य कोण में। तो बताओ बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण क्या होगा भाई 180 माइनस अंतः कोण, ये तो होता है अंतः कोण। तो बताओ कितना आएगा 180 माइनस 165 डिग्री बराबर है 15 डिग्री। तो हमें 15 डिग्री क्या है इसका बाह्य कोण आया है। अब बाह्य कोण अगर 15 डिग्री आया है तो हम क्या निकालेंगे भुजाओं की संख्या। तो लिख देंगे माना भुजाएं बराबर कितनी है n। अगर n भुजाएं हैं और बाह्य कोण कितना है एक 15 डिग्री का है तो पूरे बाह्य कोण कितने के होंगे भाई 15 गुना n मतलब 15n। तो कुल बाह्य कोण कितने होंगे भाई 15n। अब कुल बाह्य कोण 15n हो गए तो मुझे ये बताइए एक दूसरी बात क्या जानते हैं हम कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। दोनों क्या होंगे बराबर 15n बराबर 360 डिग्री, n बराबर 360 बटा 15, n बराबर 24 भुजाएं कितनी होंगी 24। अब भुजाएं अगर 24 हैं तो यही हमें निकालना है कि कितनी भुजाएं समबाहुभुज की। तो ये बस सिंपल सा ही था, बस इसमें अंतः कोण दे रखा था हम बाह्य कोण निकाल लिया। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 2 पॉइंट है। ए वाले में क्या है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या हो 22 डिग्री। अब बाह्य कोण 22 डिग्री है कोई दिक्कत नहीं है, बाह्य कोण क्या पता है हमें बाह्य कोण पता है। अब बाह्य कोण कितना है इसका भाई, बाह्य कोण कितना है 22 डिग्री। तो हम भुजाओं की संख्या निकाल दें, भुजाओं की संख्या माना बाह्य कोण बाह्य मतलब समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज बहुभुज की भुजाएं बराबर n है, मान लिया n। अब n क्या क्या हो सकता है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो सकती है भुजाएं, ठीक है। अब पहली एक भी नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती, ये तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो 3 से स्टार्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है 4 भी 5 भी 6 भी और 7 भी, ये भुजाएं हमारे पास हो सकती है। तो हम इनमें से अगर कोई भुजा आ गई तो हमारे पास संभव है। अगर इनमें से कोई भुजा नहीं आती आपके पास है, ऐसा मान नहीं आता है, पूर्ण संख्या नहीं आती है, 1 2 3 नहीं आता है, तो हमारे पास बाह्य कोण संभव 22 डिग्री नहीं है, तो हम निकालेंगे। तो मान लीजिए n है हमारे पास, तो बाह्य कोण कुल बाह्य कोण कितने होंगे, कुल बाह्य कोण कितने होंगे
22n, इसमें कोई डाउट है क्या? एक 22 का है तो n कितने होंगे? 22n। और क्या जानते हैं हम, क्योंकि बाह्य कोण कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो बताओ 22n बराबर 360 डिग्री, n बराबर 360 बट्टा 22 बराबर 180 बट्टा 11 है। अब इसमें इसका भाग देंगे, चलो हम भाग देते हैं। इसमें कितना पूरा पूरा आता है? 11 एकम 11, बच के कितने? 7 0 6 66, बच के कितने नीचे? 4 बच गए। अब बताओ पॉइंट लगाएं फिर जीरो लगाएं, है ना? फिर आएंगे 33, चलो इतने 16.33 लिख लेते हैं, 16.3 लिख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर 16 आता, 3 4 5 6 फिक्स वैल्यू होती है, पूर्णांक आता है एक, जैसे कि पूर्णांक आता है 1 2 3 4 5 6, ये आता। अब इसमें 16.3 आ गया, मतलब 3 का क्या है? 0.3 भुजा। ऐसा थोड़ी होता कभी कि 0.3 भुजा होंगी। तो ये हमारे पास पॉइंटों में जब वैल्यू आती है, पॉइंटों में जब मान आता है, दशमलव संख्या हमें प्राप्त हो गई, तो हमारे पास जो मान है, या फिर हमारे पास दशमलव संख्या या 1 या 2, ये चीज हमें प्राप्त हो गया, तो हमारे पास बाह्य कोण क्या संभव नहीं है? 22 डिग्री संभव नहीं है। याद रखना ये बात, 1 और 2 आएगा तब भी बाह्य कोण संभव नहीं है, क्योंकि भुजा 1 होगी तो हमारे पास बंद आकृति कोई बनेगी नहीं, और नहीं बनेगी तो वो बहुभुज नहीं होगा, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इसमें बी पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। अब बी नंबर क्या है? क्या ऐसा संभव है कि वो जो 22 हम बाह्य कोण ले रहे थे वो अंतः कोण भी हो सकता है क्या? तो चेक करेंगे अभी भाई। अंतः कोण, अगर अंतः कोण आपको दे रखा है, अंतः कोण कितना है? अंतः कोण 22 डिग्री है, तो हमें तो बाह्य कोण का जानते हैं हम, तो बाह्य कोण कितना निकलेंगे? बाह्य कोण बराबर है 180 माइनस 22 डिग्री, बराबर बताओ कितना होगा? 180 माइनस 22, तो कितना होगा? 158 डिग्री। भाई बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से माइनस करेंगे। अब माना भुजाएं कितनी है? माना भुजाएं कितनी होंगी? n मान लेते हैं, और n का मान कितना आएगा? 3 4 5 6, ये आ सकता है हमारे पास। अगर इसके अलावा था तो ये संभव नहीं है। तो भाई अब कुल बाह्य कोण बराबर क्या होगा? कुल बाह्य कोण n गुणा 158 बराबर 158 n। ठीक है। अब हमारे पास क्या जानते हैं हमें? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। ये लो 360, एक तो ये कोण है, एक ये कोण है, दोनों को बराबर कर दो। 158 n बराबर 360, n बराबर 360 बट्टा 158, n बराबर कितना आएगा? इसका आंसर 2 पॉइंट में आएगा। अब देखो 2 पॉइंट में कितना भी आए आगे, 2 पॉइंट मान लो 5 आ गया, फिर 2 पॉइंट कुछ भी आ गया, तो बताओ ये जो मान है वो n का हो सकता हो क्या? मेरा 3 या 3 से अधिक होगा, और वो भी पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक होगा, कोई पॉइंटों की संख्या नहीं होगी। तो कितना? 2.5। तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये लीजिए आपका आंसर, संभव नहीं है। कारण बता दिए कि ये 2.5 क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब देखो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? अब देखो अंतः कोण है, किस पे आएंगे? अंतः कोण पे। तो सबसे पहले क्या है? त्रिभुज होता है, फिर चतुर्भुज होता है। आगे इसमें देखें, इसमें कितने भुजाएं हैं? 3, इसमें 4, एक 5 वाला और ले लेते हैं। चलो
इसमें कितनी है, 5 भुजाएं हैं। तो मैं इसको मैं समबाहुभुज बनाता हूं। ये लो, इनकी भुजाएं क्या है, समान है सभी की। अब देखो, अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसका बाह्य कोण कितना होगा भाई। मान लीजिए त्रिभुज में बाह्य कोण अंदर वाले कितने कितने होंगे, 60 60 के होंगे। ये लो 60 60 60, ठीक है। और बाह्य कोण कितना होगा, 120 120 और 120, ठीक है। जब बाई अंतः कोण तीन है, 3 भुजाएं हैं, भुजा कितनी है, 3 है, तो कितना है अंतः कोण, 60 डिग्री। अब देखेंगे, अब देखो इससे छोटी भुजा नहीं हो सकती ना, इससे छोटी भुजा नहीं हो सकती है, तो इससे बड़ी होगी तो क्या पता इससे छोटा कोण आ जाए, तो चेक करते हैं अंतः कोण। अब देखो जब 4 भुजाएं होंगी तो क्या भुजाएं, कौन सा समबाहुभुज बनेगा, आयत वर्ग बनेगा। वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री कोण आता है। प्रत्येक क्या आएगा अंदर वाला, 90 डिग्री। और बाह्य कोण भी क्या होता है इसका, 90 डिग्री। अरे 90 ही तो होता है बाहर वाला भी। तो मतलब 4 भुजा होगी तो 90 आएगा, और 5 भुजा में इससे भी बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा कोण क्या संभव होगा, हमारे पास क्या संभव है, सबसे छोटा 60 डिग्री। तो सबसे छोटा अंतः कोण, सबसे छोटा अंतः कोण क्या संभव है, 160 डिग्री, ओनली 60 डिग्री। तो सबसे छोटा अंतः कोण क्या संभव है भाई, 60 डिग्री। किसमें, समबाहुभुज में, समबाहुभुज में। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें, कि सबसे अधिक से अधिक बाह्य कोण। तो आगे इसको थोड़ा सा मैं रख कर लेता हूं और आगे दोबारा समझाऊंगा। ये 5 6 में ए नंबर पॉइंट था, इसका आंसर क्या है, कितना आएगा अंतः कोण सबसे कम, 60 डिग्री। मैंने समझाया कि भुजाएं जब 3 होगी तो 60 डिग्री होगा, 4 होगी तो 90, और 5 होगी तो इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो सबसे छोटी स्थिति कौन सी आ गई, 60 डिग्री। इससे छोटा अंतः कोण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें ये रखना ही क्या नीचे वाला, अभी काम आएगा इस क्वेश्चन में भी। किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक बाह्य कोण क्या हो सकता है। अब समबाहुभुज है, उसका अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा कितना डिग्री का बाह्य कोण हो सकता है। तो देखो हमने क्या किया, ये मिटा देता हूं। 3 भुजाओं के लिए क्या है, अंतः कोण, ये क्या है, अंतः कोण। अगर बाह्य कोण की बात करें तो इस स्थिति में बाह्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री। इस स्थिति में ये अंतः कोण है, और बाह्य कोण कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। और इस स्थिति में अंतः कोण कितना होगा, अंतः कोण कितना होगा भाई, 360/5। तो मैं निकाल लेता हूं, 5 7 35 और 5 दूनी 10। अंतः बाह्य कोण कितना होगा इसका, 72 डिग्री होगा, ठीक है। और अंतः कोण कितना होगा, 180 माइनस 72, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना हो सकता है। अब 120 डिग्री था, जब कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। अब 4 भुजाएं होंगी तो कितना होगा बाह्य कोण, 90 डिग्री। और 5 भुजाएं होंगी कितना होगा, 72 डिग्री। तो सबसे देखो जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या बाह्य कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे अधिक बाह्य कोण कब होगा, जब अंतः कोण सबसे कम होगा, उस स्थिति में बाह्य कोण सबसे अधिक होगा। ये समझने वाली बात है कि जब अंतः कोण सबसे कम होगा, उस स्थिति में बाह्य कोण सबसे अधिक होगा। जब अंतः कोण सबसे कम होगा उस स्थिति में बाह्य कोण कितना होगा, अधिकतम होगा। ये जो बात है वो इसलिए मैंने डायग्राम नहीं मिटाए थे। जब 60 डिग्री हम अंतः कोण निकाल रहे हैं सबसे कम, उस स्थिति में बाह्य कोण क्या होगा, 120 डिग्री। अधिकतम बाह्य कोण कितना हो सकता है,
अधिकतम बाह्य कोण कितना होगा भाई 120 डिग्री। ये आपकी 3.2 कंप्लीट है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे वाले वीडियो आपको प्रॉपर इसी प्रकार प्रॉपर अपलोड होते रहेंगे चैनल पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया एक काम ये कर सकते हो आप, सब्सक्राइब आपके हाथ की बात होती है, कोई पैसे थोड़े लगते हैं इसमें। तो धन्यवाद।